हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जो आपने बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हों, बीए बीएससी बीकॉम, उन्होंने बीएससी के रूप में इसको लिया होगा, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका करा दे चूँकि आपका एग्जाम है। और इस बेस पर आप ऑब्जेक्टिव को करके रहिएगा। इससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने पहले ही कराया है, ठीक है। उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और चीज़ें आपको आसान लगेंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी योग जो व्यक्ति करते हैं या कोई भी करता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, तो आखिर वो क्या उद्देश्य होता है। महत्वाकांक्षा या चिंतन या मानवता या फिर मानव मन पर नियंत्रण। तो हमने बताया था योग जो है ना वो आपको शांति प्रदान करता है, यानी कि वो मन पर नियंत्रण के लिए लोग करते हैं योग, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा मन पर नियंत्रण के लिए योग किया जाता है। उसके बाद देखिए योग के कितने अंग होते हैं, इसका सही उत्तर आपको चुनना है 5, 10, फिर 6 और 8। इसमें सही उत्तर आप चुनिएगा तो सही होगा 8। यानी योग के 8 अंग होते हैं, जिसको हमने बताया था यम, प्राणायाम, आसन, है ना। तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो योग के यही 8 जो हैं अंग होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न क्या है कि योग का अर्थ है स्वयं से क्या करना, जोड़ना, मुड़ना, लड़ना या बढ़ना। तो देखिए योग का मतलब ही होता है जोड़ना, प्लस यानी कि एडिशन करना। तो यानी कि हो गया क्या, योग का अर्थ हुआ कि स्वयं को स्वयं से जोड़ना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आज ये अगला है, कर्म योग का एकमात्र उद्देश्य है क्या। कर्म योग का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो समर्पण, नियंत्रण, आकर्षण, अपकर्षण या अपर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा समर्पण, ठीक है। समर्पण जो होता है ना योग का एकमात्र उद्देश्य होता है कर्म योग का। आसन करने में शरीर में रक्त संचार होता है, कम होता है, अधिक होता है, उचित होता है या इनमें से कोई नहीं। यानी कि आसन जब हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का संचार होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है या फिर उचित होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आसन करने से हमारे शरीर में जो है रक्त का संचार उचित मात्रा में होता है, यानी ना तो कम होता है ना ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उतना ही मात्रा में इससे हमारे रक्त का संचार हमारे पूरे बॉडी में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए है कि महर्षि व्यास ने योग का अर्थ क्या बताया है, यानी कि डॉट डॉट बताया है। तो आपको सही उत्तर चुनना है कि महर्षि व्यास के द्वारा योग का अर्थ क्या बताया गया है। तो इन्होंने क्या बोला है, एकाग्रता, ज्ञान, प्रेम या समाधि। तो इन्होंने योग को समाधि बताया है, ठीक है। इसको हमने बताया भी था, पहले भी हमने इसको कराया है कि योग का अर्थ महर्षि व्यास के द्वारा समाधि बताया गया है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए विभिन्न यौगिक क्रियाएं चित्त को डॉट डॉट में सहायक होती है, यानी चित्त को शांत करने में, केंद्रित करने में, नियंत्रित करने में, आकर्षित करने में किस में सहायक होती है। यानी विभिन्न यौगिक क्रियाओं का मतलब हो गया योग के जो 8 प्रकार हैं उनमें से कोई भी प्रकार का यूज आप अपने जीवन में करते हैं तो उससे हमारे चित्त को क्या लाभ होता है, यानी हमारे शरीर को क्या इससे लाभ होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो इससे हमारा जो है ना चित्त केंद्रित होता है, यानी एक जगह पे केंद्रित हो पाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रत्याहार का तात्पर्य है डॉट डॉट पर नियंत्रण, यानी प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए चित्त पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, मस्तिष्क पर नियंत्रण या इंद्रियों पर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्याहार का तात्पर्य है इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी आपको अपनी इंद्रियों पर, काम इंद्रियों पर या जो भी आपको करना है उन पे आपको नियंत्रण चाहिए तो आपको प्रत्याहार करना चाहिए, ठीक है। तो यानी प्रत्याहार से हम लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा फोकस है कि कम समय में ज़्यादा आपका क्वेश्चन कराएं, ठीक है। अब बातों को इधर उधर घुमाने से बेहतर है कि चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट और कम समय में दी जाए, ठीक। और आप देखिएगा आपको जितना भी वीडियो मेरा मिलेगा उसमें हम लोग कम समय ही लिए हैं, ज़्यादा समय नहीं लिए कि इधर उधर की बातें करके आपको एकदम बरगला देना, वो काम हमारा है नहीं। जिनका है वो करने दीजिए, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बस आप कंटिन्यूअस बने रहिए खाली। उसके बाद देखिए प्राणायाम आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राणायाम का जो मुख्य केंद्र होता है क्या होता है, पूरक पर, रेचक पर या कुंभक पर या इनमें से सभी पर। तो सही उत्तर होगा इन सभी पर, ठीक है। यानी प्राणायाम जो है पूरक, रेचक, कुंभक सब पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किस प्राणायाम से व्यक्ति
की आवाज़ मधुर होती है, यानी कि कोई व्यक्ति को अपनी आवाज़ मधुर करना है तो उसको किस प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्राणायाम जब हम बताए थे आपको प्राणायाम क्या होता है नहीं होता है, तो उसमें हम लोग सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये सब की भी चर्चा किए थे। ठीक है, उसको आपने नहीं देखा है तो यूनिट फर्स्ट में ये सबको हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप यूनिट फर्स्ट का जो भी टॉपिक हमने कराया है उसको कर लीजिए, क्योंकि उसको कीजिएगा ना तभी आपको लाभ होगा यहाँ पे। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव करने से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, सब्जेक्टिव भी किया रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखिए किस प्राणायाम से बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा भ्रामरी प्राणायाम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लय योग का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट को जागृत करना है, यानी लय योग जो होता है, योग हमने बताया था, तो योग में बताया था कि लय योग जो होता है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसको हम नहीं पढ़ाए हैं, बाद में पढ़ा देंगे, इसका भी टॉपिक आएगा बाद में। तो लय जो योग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होता है आंतरिक ऊर्जा को मतलब जागृत करना। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति लय योग कर रहा है तो उसका मुख्य जो बेनिफिट उसको मिलेगा ना कि उसके अंदर की ऊर्जा जो है उसको वो जागृत कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे आप, कि अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्यान का साधन है, यानी ध्यान जो हम लोग करते हैं उसका क्या साधन है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, देखिए प्राणायाम है, आसन है, त्राटक है, यह सभी। यानी देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान आप जब लगाते हैं ना, इसके साधन के अंतर्गत आपको तीनों को याद रखना होगा। प्राणायाम भी करना होता है, उसमें आसन भी करना चाहिए, आसन का मतलब होता है पालथी मारकर बैठ जाना। ठीक है, त्राटक भी होता है इसका पार्ट, ये सभी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मंत्र का घटक है, यानी मंत्र जो होता है मंत्रोच्चारण, उसके कौन कौन से घटक हैं यही बोल रहा है ये, तो उसका उच्चारण होता है, ताल होता है, लय होता है, ये सभी होता है। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है, तो यह सभी होता है, यानी कि टॉपिक जो 13 है क्वेश्चन नंबर, कि मंत्र का घटक है तो उच्चारण भी उसमें होता है, ताल लय सब चीज़ उसमें मिला जुला रहता है। लय का मतलब होता है ना एक क्रम से चलना। ठीक है, और ताल का मतलब होता है कि उसके अनुरूप जो चीज़ें आपको दी गई है उनके अनुरूप आपको चलना है, ढलना है। और उच्चारण का मतलब होता है कि आप सही से उसको उच्चारित कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि नहीं, ये होता है। ठीक है, तो मंत्र में ये तीनों चीज़ें आती है कि एक लय में चलिए, सही से उसको बोलिए, और जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनके अनुरूप चलिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पतंजलि का योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? अगला क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पतंजलि का योग सूत्र में कितना सूत्र है, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था। 190, बी है 195, 180, 185, तो सही उत्तर होगा बी 195 होता है। पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसमें कुल सूत्रों की संख्या। ठीक है, योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के क्लेश होते हैं, यानी कि क्लेश कितने प्रकार का होता है योग दर्शन में बताया गया है, तो वो 5 है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं जो कि योग दर्शन के अनुरूप बताया गया है, यानी कि योग दर्शन में इसकी चर्चाएं की गई है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते चलेंगे आप। योग के अंग हैं, यानी योग का कौन वो पार्ट है जो कि योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास यम और नियम, उसके बाद देखिए आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण। क्या ये सभी नियम हैं उसके अंतर्गत आते हैं या कोई एक या दो, ये आपको बताना है। तो योग के अंग में आपको ये सभी आते हैं, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारण, प्रत्याहार, ये सभी चीज़ें आ जाती है उसमें। ठीक है, जब उसको हमने पढ़ाया था आपको योग में 8 नियम अंग मतलब उसके बताए थे, तो वो 8 अंग आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें हम बोले थे कि भले याद हो ना हो लेकिन आप इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये 8 कौन कौन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, उसके बाद और भी चीज़ें जो बताए थे उसको भी याद रखिएगा, ये सभी योग के ही पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चरक संहिता जो है का प्रणेता माना जाता है, यानी कि चरक संहिता जो है उससे प्रेरणा लेने वाला कौन था, यही चीज़ इससे पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली। तो पतंजलि जो है ना चरक संहिता का ही प्रयोग किए हैं अपनी अष्टाध्यायी में, उन्होंने, माफ कीजिएगा, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, पतंजलि का महाभाष्य जो कि अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है वो किस पे आधारित है, वो है किस पे,
अष्टाध्यायी पर, जो कि पाणिनि की रचना थी, ठीक है, उस पे। और पतंजलि के जो महाभाष्य है ना, इनके जो योग सूत्र है ना, उसमें चरक संहिता के भी चीज़ों को लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए चरक संहिता जो है वो किनकी है रचना, तो चरक की रचना है। उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि चरक संहिता में आयुर्वेद की चर्चा की गई है, यानी कि व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में सब चीज़ें वहाँ से जानकारी मिलती है। और आप जान लीजिए मेडिकल साइंस पर हमारा सबसे पुराना ग्रंथ में से एक माना जाता है चरक संहिता, ठीक है। और इसको ध्यान में रखिएगा इतनी चीज़ें। और चरक जो थे ना वो आप देखिएगा प्राचीन भारतीय आयुर्वेद थे, और वो कुषाण कालीन थे, ठीक है। कुषाण के समय यानी कनिष्क के दरबार में ये रहते थे, तो इनकी रचना को ध्यान में रखेंगे। चरक संहिता चरक की रचना है, पतंजलि का क्या है, महाभाष्य है, और पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप। पतंजलि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाषा किसका है, यानी कि आपसे ये भाष्य पूछ रहा है, ये गलत हो गया, भाषा नहीं, भाष्य कौन लिखा है। भाष्य का मतलब होता है टीका, यानी मान लीजिए आपने वो किताब लिखा और उसी किताब को आधार बनाकर कोई और व्यक्ति बाद में लिखे तो उसको बोलते हैं भाष्य, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पतंजलि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य किसका है, यानी कौन लिखा है, तो यही चीज़ पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा वेद व्यास का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद आ जाइए अगला, पतंजलि के योग सूत्र को विभाजित किया गया है, यानी पतंजलि का जो योग सूत्र है वो क्या भाग में बटा हुआ है, यानी कि कितने पार्ट में इसको विभाजित किया गया है, तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपके पास 2, 4, 8, 10 था, लेकिन आपको सही उत्तर चुनना है 4, ठीक है। उसके बाद देखिए मणिपूरक चक्र स्थित है, यानी मणिपूरक चक्र जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। ये मणिपूरक चक्र जो होता है ना बच्चों, ये हमारे नाभि के नीचे स्थित होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मणिपूरक चक्र जो होता है हर एक इंसान के नाभि के नीचे वाले पार्ट को मणिपूरक चक्र बोला जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपके पास बहुत चीज़ें थी, लेकिन आपको सही उत्तर ध्यान में रखना है, नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र अवस्थित होता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, अनाहट चक्र में चक्रीय या पंखुड़ियाँ है, यानी अनाहट चक्र में चक्रीय या पंखुड़ियाँ कितनी है, यही चीज़ें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, वो डिफिकल्ट आपका लैंग्वेज कर देगा और आप सोचिएगा कि हम तो पढ़े ही नहीं, लेकिन देखिए इसी तरह का लैंग्वेज हो, आपको ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन को तोड़ना है पहले, और तोड़ के उसके उत्तर को चुनने का प्रयास कीजिए। जब चीज़ों को तोड़ के आप पढ़ते हैं या उत्तर चुनने का प्रयास करते हैं तो वो ज़्यादा सटीक हो पाता है और आप उसके ज़्यादा निकट हो पाते हैं, जो कि आपको बताना होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखनी है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यही बताना है आपको। अनाहट जो चक्र है उसकी चक्रीय या पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं, 12, 15, उसके बाद 17, 18 आपके पास ऑप्शन है और आपको सही उत्तर चुनना है, तो ये 12 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि स्वादिष्टान चक्र में कितने दलीय जल तत्व मौजूद होते हैं, यानी कह रहा है स्वादिष्टान चक्र में कितने दलीय जल तत्व मौजूद होते हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर आपको चुनना था, 4, 5, 6 और 7 ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो आप देखिएगा ना वो 6 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वादिष्टान चक्र नियंत्रण करता है, यानी कि ये जो नियंत्रित करता है किसको करता है, तो यही चीज़ पूछ रहा है ना। तो इसका सही उत्तर जो है अविश्वास होगा या सर्वनाश होगा या क्रूरता होगा या उपरोक्त सभी होगा। तो आपको सही उत्तर इसका चुनना होगा। देखिए स्वादिष्टान चक्र जो है ना ये सभी को नियंत्रित करता है, अविश्वास को भी नियंत्रित करता है, सर्वनाश को भी, क्रूरता को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। नीले रंग का 16 दलीय आकाश तत्व युक्त चक्र है, यानी कि नीले रंग के 16 दलीय आकाश चक्र तत्व युक्त चक्र कौन सा है, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था। इसमें ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। तो इसमें कंठ चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है। तो इसका सही उत्तर आपको टिक करना है। तो ये देखिए कंठ चक्र होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यही है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। इतना क्वेश्चन जितना हम करा रहे हैं ना, इतना कम समय में 25-30 क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा।
आप देखिएगा वो बात बनाएगा, उसका वीडियो वो लंबा करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ना कि आपको एकदम सटीक पढ़ना है। अभी अंतिम समय में इधर उधर की बातें कम सुननी है, चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कम समय में ज़्यादा इनपुट लेने का प्रयास करना है, ठीक है। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये दोनों बता सकते हैं। अगर खराब लगेगा तो छोड़ देंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, इस पर क्या दिक्कत है। उसके बाद आइए 25 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 7 मुख्य चक्रों में सबसे ऊंचा चक्र है, यानी कि 7 मुख्य जो चक्र होते हैं ना उसमें सबसे ऊंचा चक्र क्या होता है, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें देखिए सही उत्तर होगा सहस्रार चक्र। इसको हम बताएंगे, चक्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे, सेकेंड यूनिट यही है, ठीक है। यहाँ पे चक्र जब पढ़ाएंगे तो वो याद हो जाएगा आपको पूरा, ललाट चक्र, कंठ चक्र, सहस्रार चक्र, अनाहत चक्र सब पढ़ा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ऊंचा चक्र सहस्रार चक्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 26 नंबर है, विशुद्ध चक्र का रंग है, यानी चक्र का जो रंग होता है वो विशुद्ध चक्र का रंग कैसा होता है, तो वो सही उत्तर होगा नीला होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन आपके पास लाल, हरा, नीला, पीला कुछ दे दे कोई बात नहीं, नीला होता है चक्र का रंग, इसको याद रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद देखिए शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है, यानी शुद्ध चेतना का चक्र किसको माना जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। यानी कि देखिएगा शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, ये सभी चीज़ें होंगी तो उसको भी हम लोग करेंगे, बट चेतना का मतलब होता है जो आपके दिमाग में उपजता है या जो आप सोच पाते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो वही होता है चेतना, ठीक है। तो शुद्ध चेतना का चक्र किसको माना जाता है, यही क्वेश्चन आपसे है। तो सही उत्तर इसका है मुकुट चक्र को शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक योग शास्त्रियों ने कितने आसनों को श्रेष्ठ कहा है, ठीक है। तो इसको सही उत्तर आपको चुनना है कि आधुनिक योग शास्त्रियों ने कितने आसनों को श्रेष्ठ कहा है, ठीक। तो इसका होगा 32 आसन को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। जैसे कि इसमें ऑप्शन बहुत है, लेकिन आपको चुनना बस वही एग्जैक्ट आंसर आपको चुनना है 32 उसको उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। उसके बाद जो भी है उसको उससे कम आंका है, ठीक है। उसके बाद देखिए ताड़ासन किस प्रकार का आसन होता है, ये बोल रहा है कि ताड़ासन जो होता है वो किस प्रकार का आसन है, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। जैसे धनात्मक है, विश्रामात्मक है, विकासात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ताड़ासन होता है ना वो विकासात्मक होता है, धनात्मक मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे होगा विकासात्मक, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ भाग को खींचने वाले भाग को क्या कहते हैं, यानी पृष्ठ भाग को जो पीछे खींचा जाता है या आगे खींचा जाता है तो उस भाग को क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन आपसे है। जैसे ताड़ासन उसको बोलते हैं, पश्चिमोत्तासन बोलते हैं, या कटी चक्रासन बोलते हैं, या कोणासन बोलते हैं। तो देखिए पश्चिमोत्तासन इसको बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी यही 30 क्वेश्चन आपके लिए हम कराना चाह रहे थे और उसको हमने कराया है। कम समय का यूज किया है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लिए हैं, कम समय में आपको बेहतर इनपुट देने का हमने प्रयास किया है। अगर चीज़ें अच्छी लगे ना तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त यार में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नई चीज़ें हम आपके पास ला सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।